का चिकन हर घर में बनता है, पर हर बार उसका टेस्ट याद रह जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। हमारे घर में मम्मी एक छोटी सी ट्रिक यूज करती थी जो चिकन का फ्लेवर और भी नेक्स्ट लेवल बढ़ा देता था। उसकी खुशबू से पता चल जाता था कि आज घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। आज वही घर वाले संडे चिकन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा चिकन बनाने का सीक्रेट सिर्फ कुकिंग में नहीं बल्कि सही इंग्रेडिएंट्स में होता है। इस रेसिपी में लगते हैं कुछ सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले गोटा मसाला, फिर प्याज और हरी मिर्ची, उसके बाद टमाटो ग्रेवी और दही के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, और लास्ट में आते हैं बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। आज प्याज कट करते वक्त मुझे बचपन की एक छोटी सी मेमोरी याद आ गई। जब मम्मी किचन में चिकन बना रही होती थी तो प्याज और हरी मिर्ची की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती थी और मैं अक्सर किचन के गेट पर खड़ी रहती थी और बस यही वेट करती रहती थी कि कब ये चिकन रेडी होगा और मम्मी मुझे खाने को देगी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम होता है और मम्मी कभी भी जल्दी में मसाले नहीं डालती थी। वो हमेशा बोलती थी तेल को पहले तैयार होने दो, फिर धीरे से खड़े मसाले उसमें डाला करो, लौंग, इलायची और तेजपत्ता। जैसे ही ये गरम तेल में गिरते थे एक हल्की सी छन की आवाज आती थी और पूरी किचन में मसालों की खुशबू फैल जाती थी। और उस मोमेंट में मुझे पता चल जाता था कि आज मम्मी का संडे स्पेशल चिकन बनने वाला है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्याज भुनना। मम्मी हमेशा प्याज को धीरे धीरे भूनती थी, ना बहुत तेज फ्लेम ना बहुत जल्दी। मैं बचपन में हमेशा पूछती थी इतना टाइम क्यों लगता है, और मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती थी, कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सब्र। धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज होता था, पहले सॉफ्ट, फिर गोल्डन और फिर हल्का सा ब्राउन, और इस स्टेज पर स्मेल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हो जाती थी। प्याज अच्छे से भुन जाता था तब मम्मी डालती थी अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही वो गरम कढ़ाई में जाता एक तेज सी सिजलिंग आवाज आती थी और मम्मी तुरंत उसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करती थी और थोड़ी देर तक भूनते रहती थी। और सच में जब मसाला प्रॉपरली भुन जाता है तो उसका कलर और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। जब मसाले अच्छी तरह भुन जाता था और उसका कलर धीरे धीरे गहरा होने लगता था तब मम्मी एक और इम्पोर्टेंट स्टेप करती थी। इस स्टेज पर मम्मी ऐड करती थी कुछ टमाटो का पेस्ट और साथ में कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मम्मी हमेशा बोलती थी मसालों को कभी जल्दी जल्दी नहीं भुनना चाहिए। जब ये सब मसाले टमाटो पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तब ग्रेवी का कलर और गहरा हो जाता है और मसाला और भी रिच और भी टेस्टी बन जाता है। और मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी, चिकन का असली टेस्ट इसी मसाले की भुनाई से ही शुरू होता है। दही जैसे ही कढ़ाई में गया मसाले का टेक्सचर एकदम चेंज होने लगा। मम्मी हमेशा इस स्टेप पर गैस थोड़ी स्लो कर देती थी, फिर दही को मसाले में धीरे धीरे मिक्स करती थी ताकि वो अच्छे से ग्रेवी में घुल जाए। वो बोलती थी दही को जल्दी जल्दी नहीं भुनना चाहिए वरना वो फट भी सकती है। इसलिए मम्मी पेशेंस से उसे मसाले में मिक्स करती थी और धीरे धीरे मसाला और भी स्मूथ और क्रीमी बन जाता था। मम्मी कढ़ाई में चिकन डाल देती थी। जैसे ही चिकन मसाले में जाता था मम्मी तुरंत उसे अच्छे से मसालों के साथ मिला देती थी ताकि हर पीस पर मसाला कोट हो जाए। फिर मम्मी गैस थोड़ी तेज कर देती थी। वो हमेशा बोलती थी चिकन को शुरू में हाई फ्लेम पर भुनना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका असली स्वाद आता है। और एक बात मम्मी हमेशा समझाती थी,
इस स्टेज पर पानी बिल्कुल मत डालना। चिकन जब मसाले के साथ भुनता है तो वो खुद ही अपना पानी छोड़ता है और वही धीरे धीरे ग्रेवी बनता है। इसलिए मम्मी पेशेंस के साथ चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भुनती रहती थी और धीरे धीरे कढ़ाई में जो ग्रेवी बनती थी वही होती है असली देसी चिकन का स्वाद। चिकन को कुछ देर अच्छे से भुनने के बाद मम्मी कढ़ाई का ढक्कन लगा देती थी ताकि चिकन अपने ही पानी में धीमी आंच पर आराम से पक सके। थोड़ी देर बाद वो ढक्कन हटाकर चिकन को फिर से अच्छे से हिला देती थी ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं और धीरे धीरे चिकन और भी सॉफ्ट हो जाता था। उस वक्त किचन की स्मेल पूरे घर में फैल जाती थी और घर के सभी लोग समझ जाते थे आज लंच में कुछ स्पेशल बन रहा है। एक लास्ट स्टेप होता था जिसके लिए मैं आपसे बोल रही थी वीडियो के एंड तक रुकने के लिए। यही है मम्मी की वो छोटी सी सीक्रेट टिप। जब चिकन बिल्कुल अच्छे से पक जाता था तब मम्मी सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालती थी। वो बोलती थी एंड में डाला हुआ गरम मसाला चिकन का फ्लेवर और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके बाद मम्मी डालती थी बस 2 चम्मच देसी घी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच। मम्मी हमेशा कहती थी थोड़ा सा घी चिकन को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रिच टेस्ट देता है। फिर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद कढ़ाई को ढककर 2 मिनट के लिए दम दिया जाता था। मम्मी बोलती थी इस दम से सारे मसाले और चिकन का फ्लेवर अंदर तक अच्छे से मिल जाता है। 2 मिनट बाद जब ढक्कन खुलता था तो मम्मी बस एक बार हल्का सा चम्मच चला देती थी और बस ये है वो सिंपल सीक्रेट टिप्स जो नॉर्मल चिकन को भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बना देती है। बस घर का देसी चिकन बिल्कुल रेडी है। गरम गरम चिकन, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और वो सिंपल सा घर का फ्लेवर। सच बोलूं मुझे आज भी याद है जब मम्मी ये चिकन बनाती थी तो हम घर में गरम गरम रोटी का वेट करते थे और जब प्लेट में चिकन आता था तो पहली बाइट लेते ही बस इसी टेस्ट का इंतजार था, ऐसा लगता था। अगर आप भी घर पर सिंपल और देसी स्टाइल चिकन बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ऐसी ही घर की सिंपल रेसिपीज और स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे स्पेशल वीडियो में।